ये तो आपको मालूम है कि हमारा और आपका अल्लाह, हमारा और आपका रहमान, हमारा और आपका राज़िक मालिक खालिक परवरदिगार सिर्फ एक है। वो रहमान भी है। रहमान का मतलब दुनिया के अंदर जितने भी इंसान चरिंद परिंद हैं सबके ऊपर वो रहम करता है, जितने भी हैं, चाहे वो उसकी इबादत करे या न करे, चाहे वो उसकी पूजा करे या न करे, चाहे वो उसकी बंदगी करे या न करे, चाहे सामने वो सजदा करे या न करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया, ऐ मेरे बंदो नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देंगे, वय्याकुम कहीं फरमाया, और हम तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे, हम तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है कि तुम हमारी इबादत करो या न करो, हम तुम्हें रोजी रोटी देते रहेंगे, हमारी मेहरबानी तुम्हारे साथ रहेगी। आप पूरी कायनात के अंदर अगर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह ताला अपने बात के ऊपर कायम है, अल्लाह ताला अपने बात के ऊपर उसी तरीके से मुसल्लत है, कायम है, और अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों को रोजी रोटी से महरूम नहीं कर रहा है। चाहे बंदा उसकी इबादत करे या न करे, उसका नाम ले या न ले, उसके बुलाने पर वो जाए या न जाए, मेरे भाई को अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर रहम कर रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी अता कर रहा है। पूरी कायनात के अंदर जितने भी है सबको अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है। फरमाया है दुनिया के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे, जितने भी मखलूकात हैं, लगभग 18,000 सबको मैं रोजी रोटी अता करता हूँ। अल्लाह की जिम्मेदारी है, इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलता है। इंसान भूल गया अपनी जिम्मेदारी को, इंसान की जिम्मेदारी है कि जिसका खा रहा उसका गाय, हम अल्लाह का खाते हैं। ये सांस ऑक्सीजन, ये सांस ऑक्सीजन जो हम और आप ले रहे हैं, इस सांस की कीमत कितनी है? जाओ डॉक्टरों के पास, इमरजेंसी में जब आईसीयू में किसी को जाना हो तब पता चलता है इस सांस की हवा की ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कीमत हुआ करती है। अब आपको मालूम चलेगा, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब हवा अंदर बाहर कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है इस सांस की हवा कितनी कीमती है। डॉक्टर के पास आप जाइए और ऑक्सीजन का लेवल जरा कम हो जाए, तब आपको पता चलेगा इस ऑक्सीजन की कीमत कितनी ज्यादा है। मेरे भाइयों, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत जो अल्लाह ताला ने हमें आपको दी है, लेकिन हम अल्लाह को छोड़ करके गैर की जगह हम अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। गलत काम में हम और आप अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सेहत इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। एक खातून डॉक्टर के पास पहुंचती है, एक खातून डॉक्टर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है डॉक्टर साहब मेरा इलाज जरा कर दीजिए, मैं न जाने कैसे कैसे परेशान रहती हूँ, पेट में दर्द, सीने में दर्द, माथे में दर्द, डॉक्टर मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने कहा हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कैंसर की बीमारी ने जन्म ले लिया है, अब हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। वो और कहते खातून कहते जितना पैसा ले लो, ये देखो मैं पूरा बैग में पैसा भर करके लाई हूँ, नीचे मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर कहता मैं तुम्हारी सेहत तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, एक ऐसी बीमारी तुम्हें हो गई है जिसका इलाज हम जैसे डॉक्टरों के पास नहीं है, बहुत दिन तक तुम बचोगे। ये सुनना था, बैग से पैसा निकाला और आसमान में फेंकती चली गई और कहती चली गई हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे प्रॉपर्टी,
हाय रे मेरी ज़मीन व जायदाद किसी काम की नहीं है, जो हमें सेहत नहीं दे सकती, हमें जिंदगी नहीं दे सकती है। और अफसोस करते हुए कहती है, काश कि मैंने अपनी जिंदगी रब की इबादत में गुजारी हुई होती, मैं गलत कामों में अपनी जिंदगी को बर्बाद न किए होती। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, रहमान रहम कर रहा है हमारे और आपके ऊपर, रहम कर रहा है हमारे और आपके ऊपर। ये जिम्मेदारी बनती कि हम अल्लाह की इबादत किया करें, हम अल्लाह की बंदगी किया करें, हम अल्लाह की पूजा किया करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मेरे बंदो, आए मेरे भक्तों, आए मेरे बंदो, मेरी इबादत करो। हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपने पूजा पाठ के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया। ये रहमान है, रहम करता सबके ऊपर। आप बताइए, आप सबके ऊपर रहम करेंगे? इंसान होने के नाते आप सब पर रहम नहीं कर सकते हैं। आपका नौकर है, आपके सामने काम करता है, तो आप उसको पैसा देंगे, और जिस दिन आपका काम नहीं करेगा आप उसको मजदूरी नहीं देंगे। एक इंसान ये काम नहीं कर सकता है। आप बताइए, अल्लाह ताला के सामने में इबादत नहीं करते, ज़ोहरा फरमाते बेशक फजर के अज़ान हुआ करती है, हम अपने दुकानों में अपने अपने घर के अंदर मौजूद रहा करते हैं, लेकिन नमाज़ सुनकर के मस्जिदों तक नहीं पहुंचते। मेरे प्यारे साथियों, बताइए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, हमें रोज़ी रोटी फराहम कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को साबित नहीं कर रहे, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे नेकोकार बंदियां वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो मेरे मुताबिक कुरान और हदीस के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। जब जमीन के ऊपर रहमान के स्पेशल बंदे चला करते हैं, अल्लाह के नेकोकार बंदे और बंदियां चलते हैं, तो चलने का अंदाज बता दिया जाता है ये रहमान के खास बंदे हैं, ये रहमान के स्पेशल बंदे हैं, ये रहमान के चुनिंदा बंदे हैं। उसके चलने का अंदाज बता दिया जाता है। चलने में घमंड नहीं है, चलने में तकब्बुर नहीं है, उनकी चाल अगर लड़की है तो चाल बता दिया करती है ये हयादार लड़की चल रही है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बहन है, ये मुसलमान की माँ है। एक लड़का अगर चलता तो पता लगता है कि बाप ये स्पेशल रहमान का बंदा चल रहा है। कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जरा देखिए, थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, ऐसा लगता है कि अंबानी का बेटा बन गया, रास्ते में चलता है। हालात ऐसे हो चुके हैं, चलने का अंदाज मुसलमानों का बदल चुका है। गौर करो मेरे भाइयों, तकब्बुर किस चीज के, घमंड क्यों, अना क्यों? ये तकब्बुर तुम्हारे अंदर आया हुआ है कहां से? ये तकब्बुर अल्लाह के तकब्बुर बर्दाश्त नहीं है, ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है अल किब्रिया अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो सुनो, आई मेरे बंदियों सुन लो, ये तकब्बुर की घमंड करना ये मेरी पहचान है, ये मेरे लिए ज़ेबा देता है, ये मेरे लायक है कि मैं तकब्बुर करूं, मैं घमंड करूं। सुनो, तकब्बुर मेरे अलावा अगर कोई करता है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो इस बात को नोट कर लो, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये मेरी चादर है, ये मेरा ओढ़ना बिछोना है, ये मेरी चादर और ये मेरी ओढ़नी है। अगर किसी ने इस तकब्बुर की चादर को मुझसे छीनने की कोशिश की, अगर किसी ने तकब्बुर किया फमनाज़िउनी फफलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, तो मैं उसे दर्दनाक अज़ाब दूंगा। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर घमंड आ गया, आज मुसलमानों के अंदर तकब्बुर आ गया, आज मुसलमानों के अंदर फख्र आ गया। तकब्बुर और घमंड और फख्र क्यों? किस बिना पे आप तकब्बुर और घमंड कर रहे हो? तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े राजा, तुमसे बड़े बड़े महाराजा इस कायनात के अंदर आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। सोने और चांदी
सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले आपको सज्जाद नजर नहीं आएंगे, आपको फिरौन और कारून और हामान नजर नहीं आएंगे, बड़े बड़े रईस आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक लिमिट अल्लाह ताला ने बता दी है, मेरे बंदो इतने साल तक तुम्हें जीना है, अगर मेरे मुताबिक तुम जियोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हें भलाई मिलेगी और मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत के अंदर जगह देंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, ऐ मेरे बंदो जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे सबको मैं रोजी रोटी देता हूँ, लेकिन तकब्बुर करना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने वो हदीस सुनी है? कुरान पढ़ते हैं आप, अब यहाँ पे तो कुरान अभी यहाँ आपके सामने हुए हैं, सूरह क़सस आप पढ़िए 20वें पारे की, सूरह क़सस 20वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह क़सस उसके अंदर कारून का पूरा जिक्र है, पूरा का पूरा कारून का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था, इतनी दौलत थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दौलत कितनी दी थी उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन दौलत इतनी ज्यादा थी कि खजाने को जहां पे छुपा करके ये कारून चलता था, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर गए। चाबी का जिक्र है, इंद मफातिह, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर के जाया करता था। अब कितना खजाना होगा अब अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तकब्बुर अंदाज में चल रहा था अपने खजाने के साथ। अल्लाह को ये बर्दाश्त करना हुआ कि कोई आदमी तकब्बुर करे, घमंड करे, अल्लाह को ये पसंद हुआ और अल्लाह ताला ने जमीन को ऑर्डर दिया, जमीन को हुक्म दिया और जमीन को कहा है जमीन बीचों बीच में इसको तुम अपने अंडर में ले लो, इसको तुम फंसा डालो, इसको तुम अपने कब्जे में ले लो। अल्लाह ताला ने कारून और उसके खजाने को जमीन के अंदर डुबो दिया, जमीन में फंसा दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा फंसा इला यौमिल क़यामह, इस तकब्बुर की वजह से वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा। इस वजह से अल्लाह को जमीन में तकब्बुर करने वाला बर्दाश्त नहीं है, जमीन के ऊपर तकब्बुर करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। इस वजह से मुसलमानों पैसे का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों इल्म का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों हुस्न का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों अपने हैंडसम होने का तकब्बुर मत करो, अपनी औलाद होने का तकब्बुर मत करो। सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें मिली है, बस उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, उस अल्लाह का नाम लिया करो, क्योंकि अल्लाह के तफाबिया भाई मेरे बंदों में ये कौन कौन सी नियामत को तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नियामत का तुम इनकार करोगे। रोजी रोटी हमने दी, औलाद हमने दी, बीवी हमने दी, बच्चे हमने दी, पैसे हमने दी, सेहत हमने दी, तंदुरुस्ती हमने दी, सारी जिंदगी हमने दी। भाई मेरे बंदों हमने तुमसे बहुत कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ हमने ये कहा है भाई मेरे बंदे जब तू इस पेशानी को ठिकाना सजदा करना तो सिर्फ मेरे सामने सजदा करना, मेरे अलावा किसी और के सामने तुम सजदा मत करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, भाई मेरे बंदो सिर्फ मेरे सामने पूजा पाठ करना, सिर्फ मेरे सामने। और सारी धर्मों की किताबों के अंदर ये मौजूद है। आप इस्लामिक किताबों को पढ़िए, आप क्रिश्चियन की किताबों को पढ़िए, यहूदियों की किताबों को पढ़िए, आप बाइबल के अंदर चले जाइए, आप महाभारत के अंदर चले जाइए, आप यजुर्वेद और सामवेद तमाम किताबों के अंदर आप जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे हर्फ के अंदर ये लिखा होगा उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें देने वाला नहीं है। उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें जर्रा बराबर कुछ देने वाला नहीं है। अब तुम अल्लाह के अलावा किसी और से मांगोगे, किसी और के ऊपर तवक्कुल करोगे तो अल्लाह के अलावा जिसके पास पावर नहीं वो तुम्हें कैसे दे सकता है।
जिसके पास जो पावर है वही तुम्हें दे सकता है। इसी वजह से हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। यही तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई रोजी रोटी का मालिक नहीं है। जब अल्लाह ही सब कुछ तुम्हें दे रहा है, उसी अल्लाह के सामने उसी हिफाजत किराम जो आपके सामने बने हैं, ये अल्लाह का फज़ल आपके गांव के अंदर बरकत का एक जरिया बना। आपको मालूम है जिस गांव के अंदर अगर आलिम ना हो, जिस गांव के अंदर हाफिज ना हो, अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं जिस गांव के अंदर हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, उस गांव के अंदर रहना रहा मत किया करो। उस गांव से तुम हिजरत कर जाओ तो उस गांव के अंदर रहमत बन हो जाया करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस गांव के अंदर हुफ़ाज़ किराम निकल रहे हैं, आप यहाँ उलमा का तांता लगा हुआ है, रहमतें बरस रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाइयों। उलमा जब तक है तब तक ये दुनिया बाकी है। जिस दिन ये उलमा खत्म हो जाएंगे उसी दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा अब दुनिया को बाकी रखना कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया को खत्म कर दो क्योंकि उलमा दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी न होगा। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा तब तक क़यामत कायम न होगी। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा तब तक मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा, तो क़यामत कायम हो जाएगी।